नमस्कार दोस्तों। आज एज अ डॉक्टर, एज एन इमरजेंसी फिजिशियन, मैं आपके साथ एक अप्रोच टू एनी एक्सीडेंट या इमरजेंसी शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको, और इस एक स्टैंडर्ड अप्रोच का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि कोई भी आप एक कोई इमरजेंसी हुई है तो उसको आप सेफ़ तरीके से अप्रोच कर सकें और उसको क्विकली आइडेंटिफाई कर सकें, और आगे तक उसका क्या होना है वो भी आप सही तरीके से फर्स्ट एड भी दे सकें और उसको सही गंतव्य या उसके सही डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकें। सो सबसे पहले इसको हम बेसिक 5 स्टेप्स आपके सामने हैं। तो सपोज़ आपको लग रहा है कि कोई इमरजेंसी हुई है, कोई परेशानी में है, कोई बेहोश है या कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके पास जाने से पहले सबसे पहले एक तो ये देख लीजिए, एकदम से पैनिक करके नहीं जाना है। मन में एक बात, पहले एक सिचुएशनल अवेयरनेस वाली बात कहते हैं कि देखिए एक बार आसपास कि कोई खतरे वाली चीज़ तो नहीं है, कोई पोटेंशियल हज़ार्ड्स तो नहीं है। जैसे कोई आसपास कोई इलेक्ट्रिसिटी हो, वायर हो, फायर हो, ट्रैफिक, ऑन कमिंग ट्रैफिक हो, या आसपास कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हो। तो ये सब चीज़ें अपने को ध्यान रखनी चाहिए ताकि हम खुद एक कैजुअलिटी ना बन जाएं। तो सबसे उसके पास जैसे ही आपने देख लिया कि ओके सराउंडिंग्स में कोई इमीडिएट हज़ार्ड नहीं है, या फिर अगर ज़रूरत हुआ तो उस पर्सन को वहाँ से सेफ जगह लाना भी ज़रूरी है। तो सो फर्स्ट लुक अराउंड, देन द सेकेंड थिंग इज यू, आप क्या करेंगे, रिस्पॉन्स चेक करेंगे। रिस्पॉन्स चेक करने का मतलब ये है कि हम पर्सन के पास जाके उसके शोल्डर पे यू टैप करेंगे और पूछेंगे कि भाई क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई। तो उसके शोल्डर पे जोर से टैप करिए, है ना, और पूछिए कि क्या हुआ। तो अब इसमें एक सिनेरियो हो सकता है कि पर्सन जो है अलर्ट हो और आपसे नॉर्मली बात करे और आपको बोले कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, या मैं ये हूँ, मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है या ये हो रहा है। तो एक तो वो अलर्ट हुआ और वो आपके सवाल का सही सही जवाब दे रहा है, तो इसको मैंने ग्रीन में मार्क किया, मतलब कि दैट इज़, तो आप जिस प्रॉब्लम होगी उसके अकॉर्डिंगली आप एक्ट करेंगे। बट प्रॉब्लम तब होगी अगर पर्सन जो है थोड़ा सा बेहोशी की हालत में है या फिर कंप्लीटली बेहोश है उसको। तो मतलब या तो आपकी बात करने से वो थोड़ा सा होश में आ रहा है तब रिस्पॉन्ड कर रहा है, या फिर उसको जब आप कोई अगर उसके शोल्डर की मसल को अगर जोर से दबाएं तो फिर वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो इसका मतलब कि पर्सन बेहोशी की हालत में है, इसका मतलब कि ये इमरजेंसी है। क्योंकि कोई भी पर्सन अगर अगर ड्राउजी होता है या लगभग बेहोशी की हालत में जाने वाला होता है या कंप्लीटली बेहोश होता है, इसका मतलब कि एक कॉन्सेप्ट होता है इमरजेंसी में जिससे कि सिर्फ बात करने से हम पहचान सकते हैं कोई लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है कि नहीं, जिसको हम ABCD कहते हैं। ए माने एयरवे, बी माने ब्रीदिंग, सी माने सर्कुलेशन, डी बोले तो डिसेबिलिटी या दिमाग बोल सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम, कोई भी आदमी अगर आपसे नॉर्मल बातचीत कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी सांस की नली, एयरवे जिसको हम सांस की नली, वो खुली हुई है, तभी वो आपसे बात कर पा रहा है। अगर वो एक सेंटेंस कंप्लीट एक ब्रेथ में बोल देता है, इसका मतलब उसकी ब्रीदिंग उस समय के लिए ठीक है, और उसकी जो हवा जो उसके फेफड़ों में जा रही है वो फिर ब्लड जो है लगातार आपकी बॉडी में मूव करता है। हार्ट और लंग्स जो है, हार्ट से लंग्स में जाता है और फिर वो ऑक्सीजन रिच ब्लड हो के आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स में पंप करता है हार्ट, और फिर वो दिमाग और बाकी ऑर्गन्स की तरफ जाता है। तो अगर जब सर्कुलेशन ठीक होता है, मतलब हार्ट जब ठीक तरीके से काम करता है, तब वो पर्सन भी आपकी बात सही, इसका मतलब कि उसके ब्रेन तक सही अमाउंट तक ब्लड पहुंच रहा है। और तब इसका मतलब तभी वो आपकी बात का सही तरीके से जवाब दे पाएगा। और अगर वो आपकी बात का सही तरीके से जवाब दे रहा है, इसका मतलब कि उसका दिमाग भी इस टाइम ठीक है, जैसे लो ब्लड शुगर या सीजर या फिट्स वाला इस तरह, मतलब कोई अक्यूट प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बस एक 10 सेकेंड का सिस्टम है। आप मतलब तुरंत पहचानने के लिए आप हमेशा पर्सन से बात करिए और देखिए कि वो आपकी बात का क्या जवाब दे रहा है। तो अलर्ट अगर और नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं तो अच्छी बात है, पर अगर वो बेहोश या गफलत की हालत में है तो इसका मतलब कि ज़रूर एक इमरजेंसी है। तो आप क्विकली एक इमरजेंसी पहचान के, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि कोई भी अगर इमरजेंसी होती है तो आपको अब इस पर्सन को हॉस्पिटल लेके जाना है। तो आप ये काम अकेले
अगर बिल्कुल ऐसी हालत में कि अकेले हैं तो फिर देखिए आपके पास फ़ोन है, तो अपने ये प्रिंसिपल का ध्यान रखिए www, जिसमें कि आप या इसको ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप फ़ोन मिलाएं तो एक सिस्टम से बात करिए, बोलिए कि सबसे पहले हु यू आर, आप कौन हैं, दूसरा कि आप कहाँ हैं, वेयर यू आर, और फिर तीसरा है कि व्हाट इज़ इमरजेंसी एंड व्हाट यू नीड। तो ये चीज़ जब आप इस सीक्वेंस में बोलेंगे, हु यू आर, वेयर यू आर, व्हाट इज़ इमरजेंसी, व्हाट यू नीड, तो ऐसे करके अगर आप बोलेंगे तो आपकी बात क्लियरली दूसरी तरफ पहुंचेगी, क्लियर मैसेज पहुंचेगा। तो और अगर आपके पास आसपास कोई है तो किसी को डेलीगेट कर दीजिए ये काम। और जैसे हेल्पलाइन के नंबर्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट हैं, आप अपने लोकल हॉस्पिटल में कर सकते हैं जहाँ पे एम्बुलेंस क्विक आ सकती है, नहीं तो फिर जैसे नेशनल हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया में 108 है, यूके और यूएस में जैसे 111999 या 911 जैसे नंबर्स होते हैं। तो अब आपने इमरजेंसी पहचान ली है, आपने हेल्प के लिए कॉल कर लिया है, पर अब आपको देखना है कि बीच में जब तक हेल्प आ रही है तब तक हम क्या कर सकते हैं। तो आप क्या करिए कि पर्सन देखिए कि सांस कैसे ले रहा है, उसके छाती को देखिए, उसके पेट को देखिए, दूर से देखिए और देखिए कि सांस ऊपर नीचे जैसे लेते हैं कोई, तो वो आराम से ले रहा है क्या। तो ये अगर आराम से ले रहा है तो अच्छी बात है, पर अगर उसकी सांस बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल से ले रहा है या उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऐसी किसी भी कंडीशन में इसका मतलब ये है कि हमको पेशेंट को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना होगा, जहाँ पे हो सकता है ऑक्सीजन या कोई भी तरह की मेडिकेशन की उसको ज़रूरत हो। और वर्स्ट केस सिनेरियो कि जब आपको लगे कि पर्सन सांस ही नहीं ले रहा है, कि पर्सन अनरिस्पॉन्सिव है, बेहोश है और साथ ही साथ सांस भी नहीं ले रहा है, ये ऑलमोस्ट नियर डेथ सिनेरियो है, जिसके बारे में हम नीचे बात करेंगे। क्योंकि इस केस में आप क्या कर सकते हैं, पर सबसे अब जब आपने ब्रीदिंग चेक कर ली, तो आपने जब ब्रीदिंग चेक करी और आपने देख लिया कि भाई ईजी काम है, फास्ट लेबर डे एब्सेंट है, तो अब हम बात करेंगे करना क्या चाहिए। और करना क्या चाहिए तो डू द राइट थिंग, पर साथ ही साथ अवॉइड डूइंग द रॉन्ग थिंग। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, कोई भी इमरजेंसी है अगर आपको मैनेज करना है तो सबसे पहले तो स्टे काम। आप काम रहेंगे तो दूसरों को भी रीअश्योर कर पाएंगे, आप एक लीडर की तरीके से काम करिए। और फिर तो लीडर का काम होता है कि वो खुद में भी काम रहे और उसको क्लियर हो कि करना क्या है। तो जैसे अगर पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है या फिर कोई अगर दवाई मंगवानी है, कोई डिफिब्रिलेटर या जैसी कोई चीज़ मंगवानी है, तो वो तब भी लोगों को हेल्प के लिए डेलीगेट कर सकता है। तो बिल्ड अ टीम एंड इम्पॉर्टेंट इज़ टू स्टे विद द विक्टिम टिल हेल्प अराइव्स, मतलब उसके साथ रहें, उसको छोड़ के मत जाइए। अब ये तो सब केस में आपको इतना करना ही है, इतना मिनिमम आपने किया तो भी बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं अगर पर्सन ड्राउजी या अनकॉन्शियस है, तो ड्राउजी या अनकॉन्शियस पर्सन में एक चीज़ क्या हो सकती है कि भाई उसके सांस की जो नली है उसमें वो पर्सन चोक कर सकता है अपने खुद ही के, अगर उसको उल्टी है या मुंह में सलाइवा है, या कई बार लोग अपने टंग से ही चोक कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में उनकी अगर कोई इंजरी का सिचुएशन नहीं है तो आप उनको जैसे एक तरफ अगर पलट सकते हैं, जिससे कि उनकी एयरवे मतलब सांस की नली चोक नहीं होगी, उनकी टंग एक तरफ हो जाएगी। और उनको इसी कंडीशन में रखिए और पीछे पिलोज वगैरह सपोर्ट कर दीजिए, जिससे कि उनकी अगर कोई सलाइवा वगैरह है उस साइड में ड्रूल करे और वो चोक ना करें। चोकिंग से इम्पॉर्टेंट ये भी है कि अगर सपोज़ कई बार लोग को लगता है कि कोई अगर बेहोश है तो उसको पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, खाना खिलाने की, तो ये ध्यान रखें कि अगर कोई अनकॉन्शियस है तो ये ना करें, क्योंकि वो पर्सन उसी पे चोक करके और उसकी सांस की नली में कुछ फंस सकता है, जिससे कि और मामला बिगड़ सकता है और डेथ भी हो सकती है। तो ये बात ध्यान रखें कि गलत चीज़ ना करें। अब अगर कोई इंजरी हुई है तो आपका एक काम है कि कोई भी इंजरी हुई है, अगर ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग के जिस पॉइंट पे, इसको जैसे एक पाइप में अगर कहीं पे भी लीकेज है तो आप उस पॉइंट पे आप प्रेशर लगाते हैं, आप उस पॉइंट पे कपड़ा टाइट बांध दीजिए, जिससे कि ब्लीडिंग, एक डायरेक्ट प्रेशर एट द पॉइंट करने से वो ब्लीडिंग रुक सकती है उसके। और इतना अगर आपने किया, और अगर कोई जैसे फ्रैक्चर वगैरह इंजरी है तो जैसा सेफ और कंफर्टेबल सिचुएशन है उसी में ही पर्सन का को छोड़िए
और उसके अगर कोई हाई स्पीड एक्सीडेंट वगैरह हुआ है कोई, तो फिर देखिए कि कोई उनके नेक को भी सपोर्ट करे, उनके नेक का मूवमेंट नहीं अननेसेसरी होना चाहिए, क्योंकि इसमें स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज हो सकता है। तो पर्सन के लिए एक उसको प्रॉपर स्ट्रेचर पे नेक सपोर्ट करते हुए लेके जाना चाहिए, अननेसेसरी मूवमेंट अवॉइड करने चाहिए। और वर्स्ट केस सिनेरियो जिसकी मैं बात कर रहा था कि अगर कोई अनरिस्पॉन्सिव है और बिल्कुल बेहोश है और उसको सांस भी नहीं आ रही है, इसका मतलब कि इज़ नियर डेथ और ऑलमोस्ट डेड। नाउ दिस इज़ वेयर वो जो चेस्ट कंप्रेशन या सीपीआर की बात करते हैं वो यहाँ पे काम में आता है, जिसमें कि आप, इसका मतलब कि पर्सन की लाइफ का जो सर्कुलेशन है अंदर, हार्ट और लंग्स का चलना, वो अभी बंद हो गया है। तो आप उसकी लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं बाय गिविंग कंटिन्यूस प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट। सो यू ऑल यू नीड टू डू इज पुश हार्ड, पुश फास्ट। और आपके हैंड की पोजीशन आप ऐसे रखिए, अपने हाथ डायरेक्ट, और ऐसे करके पुश मारिए चेस्ट के सेंटर में। तो और कंटिन्यूस करते रहिए। अगर आपके आसपास लोग हैं तो फिर, क्योंकि ये काम करते हुए आप बहुत थक जाएंगे, तो बेहतर रहेगा कि हर कोई पर्सन, दो पर्सन को आप इस में लगातार लगा के रखिए, क्योंकि जब इंटरप्शंस कम से कम होने चाहिए और तब तक चलना चाहिए जब तक कि कोई हेल्प आ नहीं चाहती है। क्योंकि इंटरप्शन होने का मतलब ये है कि जितनी बार भी इंटरप्शन होता है तो बॉडी के क्रिटिकल ऑर्गन्स को, हाँ, ब्लड की सप्लाई रुकती है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। अगर आपने एक स्टैंडर्ड अप्रोच बना के रखी, तो इस तरह से आप सेफ भी रहेंगे, जल्दी इमरजेंसी पहचान सकेंगे, हेल्प को टाइमली कॉल कर सकेंगे, अक्यूट इमरजेंसी को पहचान सकेंगे और सही चीज़ कर सकेंगे। तो इन इन चीज़ों का ध्यान रखिए और एक लाइफ सेवर की तरीके से, और एक का कभी अगर मौका है तो आप उस मोमेंट में एक लीडर, एक टीम लीडर और एक हीरो की तरीके से सामने आ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।